वेलकम टू मैथ माफिया। क्लास 10 के सभी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर और लाइक भी ज़रूर करें। इस ट्यूटोरियल में हम ये बड़ा छोटा सा और सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इट सेज डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपीजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल टू डी सी। तो ए बी ये मुझे पैरेलल गिवन है डी सी के और ए बी सी डी क्या है, ट्रेपीजियम। ठीक है, तो उसकी ऑपोजिट दो साइड्स, कोई दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड्स पैरेलल नहीं होती, तो ये दोनों में पैरेलल गिवन है। ठीक है, तो इनके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो ओ पॉइंट पे ये दोनों डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये भी ठीक हो गया। तो मुझे गिवन क्या है मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। एक चीज़ गिवन है कि ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। दूसरा, इफ़ ए बी इज़ 2 टाइम्स सी डी, कि ए बी जो है वो सी डी का डबल है। तो एक चीज़ मुझे गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी डी। ठीक है, ये भी हमें गिवन है। तो वो कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स ए ओ बी ये ट्राइंगल एंड सी ओ डी ये वाली ट्राइंगल। देखो बड़ा सिंपल सा है इसको सॉल्व करना। हमें करना क्या है कि यही दोनों ट्राइंगल्स को सबसे पहले मैं सिमिलर प्रूव करूँगा। ठीक है, और जब मैं सिमिलर प्रूव कर दूंगा तो मुझे ये पता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज़ की रेशो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो के स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। पहला काम क्या करना है कि इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में इसको मान लो मैं बोल देता हूँ एंगल 1 और इसको बोल देते हैं एंगल 2, इसको बोल देते हैं एंगल 3 और इसको बोल देते हैं एंगल 4। ठीक है, तो इसमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। वाई? क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स दो स्ट्रेट लाइंस आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। ठीक है, दूसरा एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों? ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यूजिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। देखो हमें ये जो सी डी है और ये ए बी, ये दोनों में पैरेलल लाइंस दी गई हैं। तो ये पैरेलल लाइंस और पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल हो गया। ठीक है, अगर ये इनको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पैरेलल लाइंस पे बनने वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल 4 एंगल 3 के बराबर हो गया। सिमिलरली वैसे तो ये एंगल भी इस एंगल के बराबर हो जाएगा, लेकिन हमें उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ दो ही एंगल, अगर सिर्फ दो ही एंगल दो ट्रायंगल्स में हम एक दूसरे के इक्वल प्रूव कर दें तो बाय ए सिमिलैरिटी दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर। सो बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, अच्छा मैंने ए ओ बी सिमिलर टू सी ओ डी ही क्यों लिखा, मैंने इसको डी ओ सी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये ए के, इस ट्रायंगल के अंदर ए के ऊपर बनने वाला एंगल सी के ऊपर बनने वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, 3 और 4, तो इसलिए ए के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे सी हो गया। इस ट्रायंगल के ओ पे बनने वाला एंगल इस ट्रायंगल के भी ओ पे ही बनने वाले एंगल के बराबर है, तो ओ के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास ओ हो गया। और फिर तीसरा क्या बच गया, इधर बी बच गया इधर डी बच गया, तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ हमने प्रूव कर दी, दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया। अब हम इनके एरिया की रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, अब हमें ये पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, दो सिमिलर ट्रायंगल्स, उनके जो एरियाज़ की रेशो होती है। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया की जो रेशो है, ये इनकी किसी भी एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जैसे ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे सी डी है, तो इन दोनों की रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बी, इस ट्रायंगल से ए बी लेता हूँ तो इस ट्रायंगल में ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, सी डी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। देखो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर थे, तो एंगल 1 के सामने वाली साइड ए बी हो गई, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ एंगल 2 था, तो एंगल 2 के सामने वाली साइड कौन सी हो गई, सी डी। तो ये दोनों साइड्स आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई। ठीक है,
तो इनका स्क्वायर लेना है मुझे। और मैंने यही दोनों क्यों ली, क्योंकि ए बी और सी डी के अंदर रिलेशनशिप मुझे ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ए बी मुझे पता है 2 टाइम्स सी डी है, और नीचे सी डी का सी डी आ गया ऐसे, इसका स्क्वायर ये मुझे गिवन था, ठीक है, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी डी, ये हमें गिवन था, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, सी डी के साथ सी डी कट गया, तो ये 2 स्क्वायर यानी कि 4, और इसको मैं लिख सकता हूँ 4/1। तो यानी कि रेशो क्या हो गई, रेशो जो है वो मेरी हो गई 4:1, एंड दैट्स माय आंसर, राइट। So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.